सीईसी की इस व्याख्यान श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। हमारे सम्मुख एक सूत्र है जिसके विषय में मैं आपके सामने पूर्व में भी चर्चा कर रही थी, आरंभ किया था मैंने, उसको हम पुनः यहाँ पर लेते हैं और सूत्र है अकर्तर ऋणे पंचमी। तो इसमें अकर्तर ऋणे इस पद के हम संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर दो पद हैं, अकर्तरी और ऋणे। तो यहाँ पर ई और री इन दोनों में इको यणचि सूत्र द्वारा जब हम यण संधि करते हैं तो ई के स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाता है, य होता है। तो जब हम ई के स्थान पर य करते हैं तो यहाँ पे अकर्तर्य य हो जाता है। तो और उसके बाद जो री है उसको इसमें जोड़ देते हैं तो अकर्तर ऋणे इस प्रकार से ये रूप बनता है। मतलब अकर्तर जो है वो तो जो है आपका उसमें से हमने स्वर ई निकाल दिया तो वो तो व्यंजन बिना स्वर के हो गया, तो वो ऊपर चला गया। और उसके बाद जो र है वो भी बिना स्वर के है, इसलिए उसमें स्वर री मिला देंगे तो उसके स्थान पर जो ई के स्थान पर य हमने किया है उस य के साथ अगले वाले री को जोड़ेंगे तो ये री बन जाएगा। तो र हलंत है इसलिए ऊपर चला गया और य भी हलंत है, अगला री इसमें जब मिल गया तो ये री बन गया। तो ये इस प्रकार से ये पद हमारे समक्ष है। तो इसलिए इसमें कौन कौन से पद हैं, अकर्तरी और ऋणे और पंचमी, ये तीन पद हैं। इसमें वास्तव में एक में संधि की हुई है। अब हम इसके अर्थ पर जाएंगे। कर्तृवर्जितम यद ऋणम, अकर्तरी, कर्तरी और अ यहाँ पे नए समास है, न कर्तरी इति अकर्तरी। तो कर्तृवर्जित मतलब कर्ता जो नहीं होगा, यद ऋणम हेतुभूतम ततः पंचमी स्यात्। तो जो ऋण शब्द है, ऋण शब्द नहीं ऋण, वो यदि कर्ता रहित हो, यदि कर्ता रहित ऋण हो और वो हेतु रूप में हो तो उससे पंचमी भक्ति होती है, ऋणवाचक शब्द से। यहाँ पे देखिए कर्तरी वर्जितम और हेतुभूतम, इन पदों का अपना विशेष महत्व है जिन्हें समझना अनिवार्य है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्योंकि कहा उन्होंने जो हेतु होगा उसमें पंचमी होगी, तो हम पूर्व में जब हमने तृतीया भक्ति से संबंधित सूत्र पढ़े थे तो हमने एक सूत्र पढ़ा था हेतु, और हमने कहा था कि हेतु अर्थ में जब प्रयुक्त होता है तो उसकी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। तो ये उसका अपवाद है। और वो अपवाद में उसमें क्या इन्होंने जो परिस्थितियां लगाई कि यदि हेतु जो है ऋण है और वो कर्ता नहीं है तो वहां पर हेतु होने पर भी तृतीया भक्ति नहीं होगी हेतु सूत्र से, अपितु पंचमी भक्ति होगी। तो इसके लिए पंचमी भक्ति के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ऋण है वो कर्ता नहीं होगा और वो हेतु होगा, तो तब हमारे उसको पंचमी का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ इसको। उदाहरण है हमारे सामने शतात बद्धा। तो ये उदाहरण है, इसका अर्थ है कि 100 के कारण, ये देखिए ऋण है, किसी ने किसी को 100 रुपया दिया, किसी व्यक्ति ने, और उस 100 रुपए से उसको उसने बांध दिया। बांध दिया मीन्स उसने अपने अधीन बना लिया। तो ये 100 क्या है, ऋण है। तो ऋण के रूप में ये 100 है, शत बोलते हैं 100 को। तो यहाँ पे ये और कर्ता नहीं है। देखिए कर्ता कौन है, जो व्यक्ति जिसने ऋण लेने वाले को बांधा है वो करता है। मानो देवदत्त, हम कहते हैं देवदत्ता जो है उसने देवदत्त के द्वारा वो 100 से बांधा गया, 100 के कारण बांधा गया। तो यहाँ पे जो 100 है ये हेतु है, बांधने का कारण है। ये वास्तव में कर्मवाच्य का वाक्य है। यदि हम कर्तृवाच्य में कहते तो 100 ने बांध लिया, लेकिन जब हमने कर्मवाच्य में जब हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करते तो उसने 100 से बांधा। लेकिन जब हम कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 100 के कारण उसके द्वारा बांधा गया। तो ये वो वाक्य है कर्मवाच्य का।
तो उस व्यक्ति के द्वारा शतात 100 के कारण बद्धा बांध लिया गया कोई, मतलब देवदत्त ने यज्ञदत्त को 100 के कारण बांध दिया। तो यहाँ देवदत्त करता है, यज्ञदत्त जो है कर्म है जिसको बांध लिया गया है। तो यदि हम इसको कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो हम ये कहेंगे ना, देवदत्तेन और यज्ञदत्ता बद्धा। अब यहाँ 100 ऋणवाचक है, तो ऋणवाचक होने के कारण यहाँ पर और हेतुभूत है और कर्ता नहीं है। मैंने इसलिए आपको ये पूरा वाक्य बनाकर बताया कि 100 ने नहीं बांधा है, अपितु 100 हेतु है बांधने का और किसी और के द्वारा उसको बांधा गया है। तो 100 हेतु होने के कारण शत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, शतात बद्धा। हेतु होने के कारण इसमें तृतीया नहीं होगी। तो जब हम ये देखेंगे वाक्य में कि यहाँ पे इस वाक्य में ये शत जो है ये किस अर्थ में प्रयुक्त होगा, तो वहां पर हम विभक्ति लगाएंगे। जब हम वाक्य बनाते हैं तो वहां हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि शतेन और शतात में क्या अंतर है। अब यहाँ पे देखिए इस सूत्र में कहा कर्तृवर्जितम, अर्थात कर्ता नहीं होना चाहिए। जो ऋण वाचक शब्द है, जो ऋण है वो कर्ता नहीं होना चाहिए और हेतु तो होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि अकर्तरी किम अर्थात कर्ता नहीं होना चाहिए, ये कहने का क्या प्रयोजन है। तो हमारे सामने एक उदाहरण है, वो है शतेन बंधिता, शतेन बंधिता। अब यहाँ पे शत जो है वो हेतु है बांधने का, लेकिन ये कर्ता है। 100 ने बांध दिया। देखिए यहाँ पे बंधिता को देखकर ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये निजंत प्रयोग है और ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। यहाँ पे यदि मैं इसको बंध गया, ये तो कर्तृ, ये जो है वो अनिजंत रूप है। जैसा कि पूर्व वाक्य में हमने कहा कि वो व्यक्ति जो है वो 100 के कारण बंध गया। तो यहाँ पे देखिए, अब जब वह है कि शतेन बंधिता, तो ये क्या, इसका यहाँ पे शत 100 ने बांध दिया, बंध गया, निजंत प्रयोग नहीं होता है। बांध दिया ये निजंत प्रयोग होता है। और शतेन बंधिता 100 के द्वारा बांध दिया गया, ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है। यदि हम इसको कर्तृवाच्य में कहें तो हम कहेंगे शतम जो है बद्धवान, 100 ने बांध दिया। लेकिन अगर हम इसको कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं, कर्तृवाच्य में शतम बद्धवान, मतु प्रत्यय जो है उसमें तवतु प्रत्यय लगाकर हमने बनाया है कर्तृवाच्य का। लेकिन अगर इसको हम निजंत प्रयोग है, ये बद्धवान बंधितवान, सॉरी बद्धवान जो है अनिजंत प्रयोग है। जब हम निजंत प्रयोग कोई बांधने की प्रेरणा देने का है तो यहाँ पे बंधितवान आएगा कर्तृवाच्य में। तो शतम बंधितवान, जिसको बांधा है, और एक तो जो स्वयं बंधा वो अनिजंत, लेकिन शत ने जिसको बांधा है तो यहाँ पे बंधितवान होगा। और जब हम इसको इसी को कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो शतेन बंधिता प्रयोग होगा। तो 100 ने बांधा, मेन अर्थ तो यही है, 100 ने बांधा या 100 के द्वारा वह व्यक्ति बांधा गया। तो यहाँ पर जो शत शब्द है ये कर्ता अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और कर्ता अर्थ में प्रयुक्त है, लेकिन 100 ने बांधा है तो हेतु तो है ही और ऋणवाचक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कर्ता अर्थ में प्रयुक्त है इसलिए इसमें पंचमी नहीं होगी। हेतु होने के कारण हेतु तृतीया, हेतु सूत्र द्वारा यहाँ तृतीया व्यक्ति का प्रयोग ही होगा। तो इस प्रकार से जो सूत्र में अकर्तृ और ऋणे 2 पदों का प्रयोग किया गया है, उनका प्रयोजन बताते हुए आपको मैंने 2 उदाहरणों से स्पष्ट किया कि कहाँ पर जो है ऋण कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, कहाँ अकर्तृ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ये आपके सामने जो मैंने सूत्र किया ये नित्य रूप से केवल पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, यही बताता है। अन्यथा हेतु सूत्र द्वारा तृतीया विभक्ति प्राप्त हो रही थी, लेकिन उसके अपवाद के रूप में तृतीया ना होकर यहाँ पंचमी होगी।
तो केवल पंचमी विभक्ति विधायक ये सूत्र है। जबकि आगे जो आपके सामने मैं सूत्र प्रस्तुत कर रही हूँ ये वो सूत्र हैं जहां पर पंचमी विभक्ति विकल्प से होती है, अर्थात जो अन्य सूत्रों से अन्य विभक्ति प्राप्त हो रही है वो भी होगी और पंचमी विभक्ति इन जो आगे सूत्र आएंगे उनसे प्राप्त पंचमी भी होगी। तो उसमें जो पहला सूत्र है वो है विभाषा गुणे अस्त्रियाम। और जब हम इसकी वृत्ति देखते हैं तो ये वृत्ति है गुणे हेतु अस्त्रीलिंगे पंचमी वास्यात। अब यहाँ पे देखिए ये भी हेतु सूत्र द्वारा प्राप्त होने वाली जो तृतीया विभक्ति है उसी का विकल्प करता है। तो वो विकल्प करते हुए इसमें क्या, इस सूत्र का क्या अर्थ है कि यदि गुणे हेतु, यदि हेतु गुण रूप है, गुण के रूप में है और अस्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीवाची नहीं है, तो उससे पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो हेतु से प्राप्त तृतीया विभक्ति का विकल्प करने के लिए कारण बताए हैं कि कब हेतु अर्थ में प्रयुक्त होने पर भी तृतीया के साथ साथ पंचमी भी होती है। उसके लिए ये कहा कि एक तो यदि वो गुणवाचक, हेतु जो है वो गुणवाचक है, हेतु अर्थ में प्रयुक्त शब्द जब गुणवाचक है और स्त्रीलिंग नहीं है तब उससे पंचमी भी होगी। जैसे आपके सामने है जाड्यात जाड्येन वा बद्धः, अर्थात जाड्यात जड़ता के कारण, जड़ मतलब मूर्ख को कहते हैं जड़, तो जड़ बुद्धि होने के कारण बद्धः वो बंध गया। देखिए ये आपका अणिजंत रूप है, परंतु यहाँ यदि हम ये प्रश्न करें कि पूर्व सूत्र से यहाँ पे जो है पंचमी प्राप्त हो रही थी क्यों नहीं होती है, तो वहां पे स्पष्ट रूप से कहा कि ऋणवाचक होना चाहिए, तो ये ऋणवाचक नहीं है, ऋण में नहीं है। तो जाड्यात और बद्धा और जाड्येन वा, तो यहाँ पे देखिए ये जाड्य जो शब्द है ये गुणवाचक है, ये एक विशेषता है उस व्यक्ति की, चाहे वो अच्छी विशेषता नहीं है लेकिन है तो उसका विशेष गुण जिस कारण वो बंध गया। तो यहाँ पे गुणवाचक है और जाड्य शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग नहीं है, गुणवाचक है, इसलिए इससे और हेतु है बंधने का कारण क्या है, जड़ता। वो व्यक्ति बंध गया, किस कारण से, उसका हेतु क्या है, जड़ता। तो इसलिए यहाँ पे जाड्य जो है ये गुणवाचक भी है, हेतु भी है और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त भी नहीं है। तो इसलिए इससे विकल्प से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और क्योंकि हेतु सूत्र द्वारा यहाँ जाड्य हेतु है, इसलिए हेतु सूत्र द्वारा इसमें तृतीया विभक्ति भी प्रयुक्त होगी। तो इसलिए दोनों प्रयोग जाड्यात बद्धा ये प्रयोग भी शुद्ध है और जाड्येन बद्धा ये प्रयोग भी शुद्ध है। यदि हमसे कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जाड्येन बद्धा में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से होती है, तो हमारे मस्तिष्क में हेतु सूत्र प्राप्त आता है उस समय, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर हेतु से नहीं अपितु विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र द्वारा यहाँ तृतीया होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ साथ पंचमी भी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गुणे जो है इसका प्रयोग किया गया है, तो गुणे पद का प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है। यदि गुणवाचक नहीं होगा तो क्या होगा, तो गुणे किम धनेन कुलम, तो यहाँ पे जो है धन के कारण कुल होता है, तो यहाँ कुल धन, जो धन है वो कुल का हेतु है, लेकिन ये गुणवाचक नहीं है। धन तो एक द्रव्य है, तो गुणवाचक ना होने के कारण यहाँ पे धन के साथ पंचमी नहीं होगी, हेतु सूत्र द्वारा इसमें तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इसी प्रकार देखिए सूत्र में अस्त्र्याम ये एक और पद प्रयुक्त किया गया है, तो इसका अर्थ भी हमें जानना चाहिए कि इसका प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है। तो अस्त्र्याम किम
बुद्ध्या मुक्ता जो है विभाषा इति, ये अगले पंक्ति के साथ है। अभी ये इसका जो उदाहरण है ये है बुद्ध्या मुक्ता, अर्थात बुद्धि के कारण मुक्त हो गया, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे बुद्धि मुक्ति का कारण है, बुद्धि में अच्छी बुद्धि का प्रयोग करके। तो ये बुद्धि शब्द जो है ये गुणवाचक है और लेकिन ये स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसमें इसके योग में पंचमी नहीं होगी, केवल मात्र हेतु सूत्र द्वारा तृतीया विभक्ति होगी। तो इस प्रकार से इस सूत्र में प्रयुक्त होने वाले विभाषा का अर्थ वैकल्पिक, गुणे मैंने अभी आपको स्पष्ट किया, अस्त्रियाम स्पष्ट किया। तो ये अर्थ जब होंगे तभी विकल्प होगा पंचमी का, अन्यथा हेतु सूत्र द्वारा तृतीया विभक्ति ही प्राप्त होगी। अब यहाँ पे एक और जो है अर्थ हमें प्राप्त होता है। हम सूत्रों में योग विभाग करते हैं, क्योंकि वाक्यों में, भाषा में जो प्रयोग में प्राप्त होते हैं वो इन सूत्रों में, यदि हम पूरे सूत्र को लेते हैं तो कभी कभी उससे वो उन सूत्रों द्वारा हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं, लेकिन सूत्रों में ये हमारे पास एक विकल्प होता है कि उसको हम योग विभाग कर सकते हैं। तो इसमें विभाषा और गुणे स्त्रियाम, तो विभाषा को जब हम अलग करते हैं तो हमारे पास ये अर्थ होता है कि विभाषा अर्थात विकल्प से अब हेतु अर्थ में तो क्या होगा, पंचमी विभक्ति होती है। ये विभाषा को अलग सूत्र एक तरह से मानकर, और हम पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति तो आती है, तो इसलिए अर्थ होगा कि विभाषा जो है हेतु अर्थ में विभाषा मीन्स विकल्प से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये ऐसा क्यों किया? इसका प्रयोजन ये है कि कई स्थानों पर गुण और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने पर भी उनके योग में उनसे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है धूमाद अग्निमान, ये तर्क संग्रह या जो है न्याय दर्शन का ये बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। ये उदाहरण दिया जाता है जब हम अनुमान जो है का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे धूमात अग्निमान, तो यहाँ पे जब हम कहते हैं पर्वतो अग्निमान, पर्वत पर अग्नि है, तो उसका हेतु हम देते हैं धूमात। तो यहाँ धूम यद्यपि ना तो ये गुणवाचक है और गुणवाचक नहीं है, स्त्रीलिंग तो की बात नहीं है, यहाँ एक भी अगर नहीं होता तब भी नहीं हो पाता ना। तो यहाँ पे धूम जो है ये गुणवाचक नहीं है, फिर भी इससे पंचमी होती है। अन्यथा हेतु है, तो हेतु होने के कारण हेतु से तृतीया होनी चाहिए थी। तो यहाँ धूमात में तृतीया विभक्ति ना होकर पंचमी विभक्ति का कारण हमें समझना है कि योग विभाग से जब हम विभाषा को अलग सूत्र से अलग करके विभाषा को देखते हैं तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा है नास्ति घटो अनुपलब्धे। ये भी इसमें हम जब प्रत्यक्ष प्रमाण के जो भेद हैं उनमें जब हम 6 प्रकार का प्रत्यक्ष जब हम देखते हैं तो जो विशेषण विशेष्य भाव हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो वो इसी प्रकार इन्हीं उसका ये उदाहरण हम वहां पर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति के प्रयोग को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। क्या? नास्ति घटो अनुपलब्धे, अर्थात घट नहीं है, हम यही बताना चाहते हैं ना, घटो नास्ति। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में जब विशेषण विशेष्य भाव प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो उसमें हमने ये उदाहरण देना होता है। तो यहाँ पे घट नहीं है ये स्पष्ट करने के लिए इसमें हेतु दिया। क्या हेतु है? अनुपलब्धे। यहाँ पे प्रत्यक्ष में भी अनुमान में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जब कोई ये अनुमान करना होता है कि घट है नहीं है तो उसके लिए फिर हेतु दिया कि अनुपलब्ध है, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है। अगर घट नहीं है वहां पे और उसको कहा कि घट विद्यमान नहीं है, और क्यों? क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। तो घट के अविद्यमानता का हेतु क्या है? अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि जो है ये हेतु है, लेकिन और हेतु होने के कारण इसमें तृतीया होनी चाहिए,
लेकिन यहाँ पे तृतीया नहीं हुई है, यहाँ पे स्त्रीलिंग जो है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग है। तो ये भी देखिए अनुपलब्धि शब्द में तृतीया क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, पंचमी नहीं हो सकती है। लेकिन विभाषा को जब हम पृथक करते हैं योग विभाग के द्वारा, चाहे वो गुणवाचक नहीं भी हो, स्त्रीलिंग में हो, गुणवाचक हो, गुणवाचक ना हो और स्त्रीलिंग जो है वो हो, तब भी उसको पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो उसका ये उदाहरण है। अन्यथा यदि हम देखें तो दर्शन शास्त्र के बड़े बड़े शास्त्र जो न्याय दर्शन से संबंधित शास्त्र हैं, वैशेषिक दर्शन से संबंधित शास्त्र हैं, उन्होंने जो ये वाक्य दिए हैं उदाहरण के रूप में, तो ये वाक्य तो फिर इस सूत्रों के कारण यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इनमें तृतीया प्राप्त होती है। परंतु विभाषा कहने से यहाँ पर इनमें भी पंचमी विभक्ति सिद्ध हो जाती है, तो ये इनकी शुद्धता प्रमाणित हो जाती है। इसी प्रकार से विकल्प के लिए अगला सूत्र आपके सामने है और वो है पृथक वेना नानाभिस तृतीया अन्यतरस्याम। अब कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग अन्यतरस्याम कहकर विकल्प से होता है। तो तृतीया का यहाँ पे वर्णन किया और ये पंचमी के प्रसंग में आ रहा है, तो इसका अर्थ है जब विकल्प का तो तृतीया भी होगी और पंचमी भी होगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको और अधिक स्पष्ट करूंगी, पहले वृत्ति में देखते हैं। एभिर योगे, एभी तृतीया विभक्ति बहुवचन में है, इनके योग में तो ये क्या क्या है, पृथक, विना, नाना, ये जो तीन हैं इनके योग में यदि इनका प्रयोग किया गया है तो इनके प्रयोग में वैकल्पिक तृतीया विभक्ति होती है। और वृत्तिकार ने यहाँ पे स्पष्ट किया पंचमी द्वितीय च, पंचमी भी होती है, द्वितीय विभक्ति भी होती है। तो यहाँ पर पंचमी और द्वितीय ये विभक्ति ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, तो पूर्व सूत्रों में जो है पंचमी और का प्रयोग अपदाने पंचमी में है और एनपा द्वितीय इससे ऊपर वाले जो सूत्र हैं उनमें है। तो इन दोनों सूत्रों से पंचमी और द्वितीय इन दो पदों की अनुवृत्ति हो जाती है। वो क्यों, अन्यतरस्याम के कारण। तो इसलिए इन तृतीया और पंचमी और द्वितीय इन तीनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अन्यतरस्याम के कारण ही यहाँ पे ये तीन जो है विभक्तियां हो जाती हैं, क्योंकि अभी आप नीचे देखेंगे तो अन्यतरस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम। देखिए आचार्य पाणिनि कोई भी पद बिना प्रयोजन प्रयुक्त नहीं करते हैं। उनका प्रयास यही होता है कि छोटे छोटे जो है कम से कम शब्द जो है प्रयुक्त हों। तो वा से भी काम चल जाता था। यदि वो कहते हैं पृथक विना नाना भी तृतीया वा, अन्यतरस्याम इतना बड़े पद का प्रयोग करने का कोई ना कोई तो उनका प्रयोजन होगा। तो यही कहा कि अन्यतरस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम, अन्यतरस्याम का प्रयोग समुच्चय के लिए किया है, अर्थात इसमें तृतीया, पंचमी और द्वितीया ये तीनों विभक्तियों का समुच्चय है, इसीलिए पंचमी और द्वितीया का की अनुवृत्ति हो रही है। तो देखिए यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुवृत्ति एक तो ठीक तो यही होता है कि पूर्व सूत्र से ही होती है, परंतु यहाँ पर द्वितीया और जो पंचमी है वो तो पीछे दो तीन सूत्र और पीछे हैं जहां से पंचमी विभक्ति पंचमी शब्द इन्होंने उठाया है, लिया है। तो इसका कारण यही है कि क्योंकि अन्यतरस्याम का प्रयोग किया गया है, इसलिए मंडूक प्लुति न्याय से यहाँ पर द्वितीया और पंचमी भी ली गई है, अन्यथा अन्यतरस्याम का प्रयोग व्यर्थ हो जाता। तो इसलिए सूत्र का अर्थ है कि इनका योग जब होता है पृथक विना नाना, ये अलग अर्थ में है। पृथक मीन्स अलग, विना मीन्स बिना, वो भी अलग, नाना का भी यही अर्थ है। तो यहाँ इनका जब योग होगा तो वाक्य में हम इन तीनों में से कोई भी विभक्ति प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पृथक रामेण रामात रामम्बा, अर्थात राम से पृथक भिन्न। तो यहाँ पे हम रामेण भी हमारा प्रयोग शुद्ध है,
रामात भी करेंगे तो शुद्ध है, रामम भी करेंगे तो शुद्ध है। इसी प्रकार से विना, रामेण, रामात, यह रामम, नाना के साथ रामेण, रामात और रामम, और उसके बाद है नाना, रामेण, रामात, रामम वा। तो इस प्रकार से आपके समक्ष जो है मैंने एक तो नित्य रूप से होने वाली जो पंचमी विभक्ति है, जो कि वैसे नहीं प्राप्त होती है, वो हेतु होने के कारण उसमें तृतीया ही प्राप्त होती है, परंतु उस तृतीया का बाध करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उससे संबंधित सूत्रों की चर्चा करने के बाद जो वैकल्पिक जो पंचमी विभक्ति है उससे संबंधित सूत्र आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, और उनमें से ये पहला सूत्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें कि केवल तृतीया या पंचमी ही नहीं, द्वितीया विभक्ति का भी प्रयोग उसमें जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आगे भी सूत्र हैं जिनमें विकल्प से तृतीया और पंचमी विभक्ति जो है दोनों ही प्रयुक्त होती हैं। तो इसके विषय में मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में बात करूंगी। तो तब तक के लिए इतना ही। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार।